तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान सेवा चैनल और मैं हूं आपका दोस्त राकेश मौर्य। खेती बाड़ी के और कृषि योजनाओं के अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते हैं हम लोग। और आप चैनल को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, उसके लिए मनाही नहीं है। चलिए, मेरे साथ हैं श्री स्वदेश चौधरी जी। और ये जो फसल आप देख रहे हैं, ये फसल बहुत यूनिक है और ये भविष्य की फसल है जिसकी शुरुआत आप भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बाज़ार में इसकी डिमांड है और रहने वाली है। और स्वदेश चौधरी जी से जानेंगे कि इस फसल को क्या कहते हैं और किस तरीके से इसकी खेती उन्होंने यहाँ पर प्रारंभ की है। तो चौधरी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो फसल है ये कौन सी फसल है? ये राकेश भाई रागी की फसल है। अच्छा। और जैसे मैं क्या हुआ कि मेरी उत्सुकता सब चीज़ों पे नया करने की तो रहती ही है। हाँ। तो मैं धान काफ़ी समय से करता आ रहा हूँ। तो ये मैंने रागी का इम्पोर्टेंस ऐसे समझा कि अभी देख रहे हैं कि हमारा दैनिक दिनचर्या के कारण हमारी बहुत सी परेशानियाँ, जैसे बीपी है, डायबिटीज़ है, और ये सब परेशानियाँ बढ़ते जा रही हैं। तो इसमें अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी इसमें एक्सपर्ट लोग हैं, सबका कहना पड़ रहा है कि गेहूं और चावल को हम कम खाएं। क्योंकि वैसे तो मेरा मानना ये था कि आज हम भी देख रहे हैं कि आज मेरी भी उम्र 60-61 के करीब पहुंच गई है। हाँ। तो आज हम गेहूं और चावल ही तो हमने खाया है, परंतु हमारी दिनचर्या में हम मान के चलें कि हमसे जितनी मेहनत लोग कर लेते थे, शायद उतनी हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। तो लोगों को ये परेशानियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो मैं अभी तक तो धान की खेती करता था, परंतु क्या हुआ कि मैं भी पहले जैसे श्री श्री जी के इनके आश्रम में बेंगलोर में जुड़ा हूँ। तो वहाँ पे मैं कई बार गया, तो ये सीजन में, खरीफ के सीजन में मैंने रागी की फसल वहाँ लगी हुई देखी। अच्छा। तो मुझे रागी की फसल तो पसंद आई कि हाँ, अपन ये कर सकते हैं। तो उत्सुकता मेरे मन में थी कि ये रागी की फसल हम भी पैदा करें, क्योंकि धान की जैसे प्रोसेस होती है वैसे हम इसमें पहले नर्सरी। अच्छा, तो ये जो आपने लगाई है ये रागी की फसल है? रागी की फसल है। अच्छा। तो ये रागी की फसल है किसान भाइयों। और देखिए, इसमें अभी कितने दिनों की फसल है ये? तो वैसे 90 दिन में कंप्लीट हो जाती है। 90 दिन। अच्छा। तो 90 दिन से तो अपन थोड़ा सा उधर से चल के देखते हैं, इधर से। बिल्कुल जी। और आप बताते चलिए अपने फॉर्म के बारे में, क्या कुछ आपने। हाँ ये भी हाँ। ये आप देख रहे होंगे मेरे पास में, मैंने ये सारे मेरे पास में जैसे 3 ड्रम रखे हुए हैं। तो मैं हमेशा, जैसे मेरे फसल में जीवामृत और जो घोल वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, तो ये जीवामृत वगैरह मैं बनाता हूँ। तो मेरे जैसे इसमें देख रहे होंगे आप, ये सभी डेट डली हुई हैं, सारे तीनों ड्रमों पे डेट डली हुई है। अच्छा। मैं बनाता हूँ और जिस टाइम पे डालता हूँ, तो हमारा बनाने का तरीका रहता है, जिस दिन से बनाते हैं हम ये 3 दिन के बाद में, चौथे दिन के बाद में इसको खेतों में डाल देते हैं। तो अल्टरनेट, एक का खत्म हुआ तो मैंने दूसरे में बनाया, फिर तीसरे में बनाया। इस टाइप का हम इसमें जीवामृत बनाते रहते हैं। तो जीवामृत, और बाद में मेरे पास में मैंने इसमें क्या हुआ कि पहले जैसे पालेकर जी से मैं जुड़ा हुआ था, तो इन्होंने घन जीवामृत वगैरह बनाना हमें बताया। पर हमें ऐसा लगा कि नहीं, हमें प्रोडक्शन यदि बढ़ाना है तो हमें और बहुत सी चीज़ें इसमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं मेरे साथ में, ये सामने भी सारे अलग अलग ड्रम रखे हुए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मेरा ये देख, इसमें जो गोमित्र का आवश्यकता पड़ती है, तो मेरा गोमित्र का एक बना है, आंवला है, इमली है, बेल है, फिर एक कैप्सूल कल्चर आ रहा है इसमें, जो ये गवर्नमेंट की उससे बना हुआ है, परंतु ये भी हमारा जैविक में हमको हेल्प करता है। इसमें NPK रहता है, जिंक रहता है, राइजोबियम रहता है, फास्फोरस रहता है, ये भी मैंने उपयोग किया। और इसमें कीटनाशक के लिए मैंने एक इसमें एलोवेरा के साथ में हमारे यहाँ फसल में प्रकृति ने एक हमको जिमीकंद दिया है। जिमीकंद भी मैं इसमें मिलाता हूँ, जो हमारा ये इंसेक्टिसाइड में, हालांकि पहले नीम वगैरह जैसे सामने नीमास्त्र दिया है, इसमें हम इससे भी कर सकते थे, परंतु हमने एक नया जो बनाया है एलोवेरा और जिमीकंद का मिला के, हमको इससे भी रिजल्ट बहुत बढ़िया मिले। और सामने एक दिख रहा है बेल का, बेल दिख रहा है। तो बेल का हमारा इसमें क्या होता है, खेती में हमको पोटास की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें बेल के गूदे में पोटास तत्व तो बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम ये ड्रम में 1-3-10 के रेशो में बनाते हैं। 1 किलो गुड़, 3 किलो इसका बेल का गूदा और 10 लीटर पानी। ऐसे ही
बढ़ा बढ़ा के बनाते रहते हैं। और जैसे ये जाम का देख रहे हैं, मीठे जाम का है। हम फसल में क्या होता है, जब फसल जैसे जाम का पौधा है या कोई भी पौधे, इसमें जब हम मैच्योरिटी के टाइम पे ये मीठे वाले फल का घोल डालते हैं तो उसका टेस्ट बढ़ता है। अच्छा अच्छा। ये आप देख रहे हैं मेरी रागी की फसल में, ये देख रहे हैं आप, जैसे इसमें ये सामने अभी गबोट पे आके कुछ इसमें ये देख रहे हैं, इसका जो पौधे का जो रहता है, जैसे हमारी हाँ, धान में बालियां रहती है, हाँ, ये बाहर आ गई हैं। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 25 दिन के अंदर में हमारा हार्वेस्टिंग पे रागी की फसल अच्छा, आ ये जाएगी। कितने दिनों की हो चुकी है फसल ये करीब करीब अभी 60 दिन की हो गई है ये। अच्छा 2 अच्छा महीने, अच्छा, है ना? 60 दिन की हो हाँ, गई है। अच्छा, और ये इसकी आपने बोनी कब की थी? ये बोनी मैंने इसकी मई में इसका नर्सरी डाली थी। अच्छा अच्छा। मई मतलब मई में कुछ धान की डाली, फिर इसमें जी। अच्छा, तो ये आपने कितने रकबे पे लगाया या केवल टेस्टिंग के लिए आपने लगाई है? हाँ हाँ, ये मेरे पास में करीब करीब ये आधा एकड़ का रकबा होगा। ये अच्छा। देख रहे हैं, इसके ऊपर की जो क्यारी दिख रही है। अच्छा, हाँ। ये वहाँ तक के पूरा हाँ। है ना? तो ये रागी का, इसका बीज आपने कहाँ से प्राप्त किया था? ये बीज मैंने वही जो लोग करते हैं, इसमें छत्तीसगढ़ में बहुत होती है, वहाँ पे इसको मड़ुआ बोलते हैं। मड़ुआ? हाँ हाँ, मड़ुआ बोलते हैं। तो वो वहाँ से मेरे कुछ दोस्त वगैरह थे वहाँ से जी। जो ये वहाँ पे भी जैविक वाला ही काम करते हैं और ये लोग लगाते हैं, तो मैंने वहीं से ये बीज लिया था। अच्छा अच्छा। तो अब ये जो आपने इसकी कटाई की जब बात करी, इसकी जो गहाई होगी, ये कब तक की हो जाएगी? ये और लगेगा इसमें 20 से 25 दिन और। इससे 20 से 25 दिन और लगेंगे इसमें अभी। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या प्रोसेस रही इसकी पूरी, इसको आपने खेत कैसे तैयार किया इसका? नहीं, खेत तो जैसे नॉर्मल जैसे जुताई करते हैं, जुताई की। हाँ। जुताई के बाद में एक बार इसमें रोटावेटर चला दिया, और रोटावेटर चलाने के बाद में जब ये मेरी नर्सरी रेडी हो गई थी तो हमने इसको प्लांटिंग कर दी। कैसे प्लांटिंग किए थे? प्लांटिंग इनसे मैनुअल कराई थी। मैनुअल कराए थे? हाँ, मैनुअल मतलब लेबरों ने हाँ। प्लांटिंग की थी ये। तो ये क्या छिटकवा विधि से आपने? हाँ, नहीं, छिटकवा विधि से भी हम कर सकते हैं। हाँ। इसको छिटकवा विधि से भी कर सकते हैं और बोनी से भी, कतार से कतार पे भी कर सकते हैं। परंतु इसका क्या होता है, दाना इतना बारीक राई के जैसा दाना होता है। अच्छा। तो हमारे लिए अनुभव था नहीं इसको हाँ, कि, पर नेक्स्ट ईयर यदि हमारा कुछ हुआ तो हम इसमें थोड़ा सा क्योंकि क्या होता है इसमें जो हम रोपाई वगैरह करते हैं, हाँ। तो रोपाई में हो सकता है कि लेबर वगैरह थोड़ा सा हमारा मतलब खर्च इसमें बढ़ता है। अच्छा, इसमें ये पहली बार आपने लगाया है यहाँ पे, है ना? पहली बार। तो अब यानी ये मान के चलिए कि ये भी आपका एक अनुभव रहेगा। जी जी, बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि अभी ये पहला टाइम है, और तो अब इसमें शुरू गोबर की खाद वगैरह का इस्तेमाल शुरू हाँ, है? मैंने ये जैसे मेरे पास में जितने ड्रम में रखे हाँ, हुए हैं, हाँ। तो वो जीवामृत का घोल है और ये मैंने डाला। और इसमें क्या हुआ, मैं एक एंजाइम भी बनाता हूँ। मतलब मेरे पास घर में जो भी फल का और वेजिटेबल का वेस्ट निकलता है, उसको भी मैं एक एंजाइम बनाता हूँ। अच्छा। तो इसमें मैंने इसका एंजाइम का भी स्प्रे किया है। तो एंजाइम का स्प्रे करने से हमारे पास मतलब जो इसमें हमको केमिकल में जो नाइट्रोजन डालते हैं, अच्छा। हमको नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो हमने एंजाइम का उपयोग किया, इसके लिए उसमें ये ग्रीननेस बनी हुई है। अच्छा, आपका जो जैविक फार्म है ये भी पूरा जैविक प्रकल्प है आपका? जैविक, बिल्कुल। तो अब ये रागी का जो है कि अभी जब इसकी गहाई वगैरह का कैसे करेंगे आप, थोड़ा सा गहाई का तो देखो, एक बार क्योंकि जो भी क्रॉप है हम लोग तो होता क्या है कि जैसे मान लो देख रहे हैं, इसमें पौधा तो अभी करीब करीब 2 फीट का से 2 फीट से ज़्यादा है। हाँ, हाँ। मतलब 2.5 फीट का करीब आ गया है, 2.5 फीट का पौधा है। तो इसमें ऊपर इसका जो भी हमारा जो फल वाला है, अनाज वाला भाग है, तो या तो हम उसको ऊपर से केवल ये वाला भाग जो है इसको कटाई कर लेंगे, ये यहाँ से कटाई कर लेंगे। क्योंकि नीचे से पूरे कटाई करेंगे तो उसको हमको, क्योंकि इसमें छोटा दाना रहता है, शायद थ्रेशर में दिक्कत होगी। तो इसको केवल ये ऊपर से काट के और उसको जैसे धान को पटक के करते हैं, पटक के उस टाइप पे दाना निकल जाएगा। तो ये अभी और बड़ा होगा? हाँ, और बड़ा होगा ये तो अभी मतलब स्टार्टिंग में भी निकला ही है ये। क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के लिए ये एकदम नई चीज़ हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब इस आधे एकड़ में आपने लगाया है, लगभग उत्पादन कितना अनुमानित कर आपको लगता है कि होना चाहिए इसका? अनुमानित हमारा अनुमान तो है कि 3 मतलब
3 से 4 कुंटल करीब 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 निकल जाना चाहिए। 3 से 4 कुंटल की रागी इस पे आप निकाल लेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा इसकी इकोनॉमी की बात कर लेते हैं कि यदि मान लीजिए हमने इस पे लागत कितनी आपको लगी आधे एकड़ पे? लागत तो देखो, मैंने अभी जो ये डाला हूँ, अभी जितना रकबा ये लिया था मैंने, इसमें अब ये क्योंकि पहला साल है मेरा भी, जी। और मैंने इसके पहले जब ये क्रॉप अपने यहाँ हुई नहीं है, हाँ। तो मैंने ज्यादा डिटेल जानकारी अच्छा। पहले भी कलेक्ट नहीं करी है। अच्छा। तो अभी केवल मैंने इसमें भी केवल 1 किलो का बीज डाला था। अच्छा। तो 1 किलो का बीज तो हमको 100 रुपए 150 रुपए किलो में अच्छा, मिल गया बीज में। तो फिलहाल हमारे लिए बीज में तो केवल हमको 150 रुपए किलो का खर्च आया है इसमें। और बाकी के कामों के लिए जैसे लेबर वगैरह है कुछ? हाँ, लेबर का इसमें ये 2 मेरे पास में जितना आधा एकड़ का मेरा रकबा है, इसमें 2 क्यारी है। मेरा इसमें ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1500 रुपए का खर्च वो आया है। तो अभी ये मान के चलें कि अब इसमें हमारा जितना भी खर्च होगा जी 3000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपए खर्चा। आखिरी यदि कटते तक की जाएं अपन जी, तो हम जी। कितना 5000 रुपए मान सकते हैं राउंड फिगर में? हाँ, है ना? बिल्कुल। मेरे एक अंदाजा और इससे कम ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए, और उत्पादन हमने कितना? उत्पादन हमारा एक मैक्सिमम, क्योंकि एक मुझे भी अनुभव है नहीं अभी। एक हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। जी। हाँ। तो उत्पादन की कहाँ कितनी हमने उम्मीद लगाई है इसकी कि कितना, 1 कुंटल 2 कुंटल? हाँ, 2-3 कुंटल के आसपास तो यहाँ तक जा सकता है। हाँ। और उसके बाद में फिर आपसे हम पुनः एक बार मिलेंगे जिस समय आपको इसकी हाँ, जब प्रोडक्शन आएगा जी तो उसके बाद में, क्योंकि मैं भी पहली बार लगा रहा हूँ। हाँ। तो मुझे भी अच्छा, मैंने तो क्या हुआ कि धान तो मैं करता ही था जी, साथ में ये भी कर लिया है। अच्छा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं स्वदेश चौधरी जी आपके लिए कि आप ये जो रागी है ये श्री अन्न के श्रेणी में है। बिल्कुल, श्री अन्न की श्रेणी में। तो इसकी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं कि आप इसमें सफलता प्राप्त करें, और आगे हम आपसे और मिलेंगे और इस विषय पे वीडियो बनाएंगे।